नमस्कार दोस्तों, आया है आप सबके लिए एक और फैंटेसी प्रीव्यू और ये मुकाबला है T20 ब्लास्ट 2024 का नॉटिंघमशायर और वॉस्टरशायर के बीच। दोनों ही टीम इस सीजन में 2 गेम खेल चुकी है और नॉटिंघमशायर अभी तक अपना अकाउंट खोल नहीं पाई है। पॉइंट्स टेबल में दोनों हार चुकी हैं और 8th पोजीशन पे प्लेस्ड है नॉर्थ ग्रुप में। वहीं पे वॉस्टरशायर ने पिछला गेम जीत लिया था लैंकाशायर के बीच, हालांकि यॉर्कशायर से पहला गेम हार गई थी, तो 1 विन और 1 लॉस के साथ 2 पॉइंट के साथ 7th पोजीशन पे प्लेस्ड है। दोनों ही टीम का पिछला सीजन काफी अच्छा गया था, 14 गेम में 8 गेम ईच जीते थे और दोनों ही टीम क्वालिफाई करे थे विद वॉस्टरशायर एट 3rd एंड नॉटिंघमशायर एट 4th। हालांकि सीजन अभी बस शुरू हुआ है और दोनों ही टीमों के पास 12 गेम अभी बाकी हैं और कुछ भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं रही है दोनों टीमों की। ये मुकाबला होने जा रहा है नॉटिंघम में, जो कि नॉटिंघमशायर का होम ग्राउंड है और यहाँ पे नॉटिंघमशायर 134 T20s खेल रखी है और 83 गेम्स जीत चुकी है विद अ विन परसेंटेज ऑफ मोर देन 60%। वॉस्टरशायर ऑन द अदर हैंड सिर्फ 11 ही गेम खेले हैं, सारे 11 नॉटिंघमशायर के अगेंस्ट ही खेले हैं और 6 जीती है और 5 हारी है, तो काफी बराबर का मुकाबला रहा है जस्ट अबव 50% के विन रेट के साथ। अगर इनकी हिस्टोरिक राइवलरी की भी बात करें तो 21 कंप्लीटेड T20s हुए हैं आज तक, जिसमें नॉटिंघमशायर 12 जीती है और वॉस्टरशायर 9 जीती है, लेकिन वॉस्टरशायर पिछले सीजन के दोनों मुकाबले जीत के आ रही है। इस वेन्यू पे एलेक्स हेल्स 100 T20 से भी ज्यादा खेल चुके हैं और वहीं पे लूक फ्लेचर अपना 50th T20 खेलते हुए दिखेंगे अगर वो इस गेम में 11 में फीचर करते हैं तो। अब इससे पहले हम चले प्रोबेबल 11 वेन्यू एनालिसिस और अपनी बेस टीम की ओर। याद है ना, VU स्पोर्ट के ऐप पे चल रहा है मंथली पैक का ऑफर सिर्फ 299 रुपीज में और ढेर सारे टूर्नामेंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, क्रिकेट के हो, फुटबॉल के हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो T20 ब्लास्ट हो, चाहे वो इंटरनेशनल मैचेस हो, चाहे वो विमेंस मैचेस हो, चाहे वो ECS T10 हो, चाहे वो शार्लेट एडवर्ड्स कप हो, और वहीं पे फुटबॉल में भी बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं और बहुत जल्द आपको कोपा अमेरिका और UEFA यूरो कप भी शुरू होते दिख सकता है। तो देर किस बात की, 299 में आपको सारे मैचेस की फैंटेसी टीम्स ऐप पर ही मिल जाएंगे, तो जल्दी लीजिए मंथली पैक, क्योंकि ये ऑफर दोबारा मिलेगा नहीं। चलते हैं प्रोबेबल 11 की ओर, जहां पे हम देखेंगे नॉटिंघमशायर के 11 को। जो क्लार्क जो कि कैप्टन है वो ओपनिंग करते हुए दिखने चाहिए एलेक्स हेल्स के साथ। नंबर 3 पे जैक हेन्स, विल यंग, मैथ्यू मोंगोमरी, टॉम मूर्स जो कि इनके विकेट कीपर हैं, फिर लिंडन जेम्स, कैल्विन हैरिसन, लूक फ्लेचर, ऑली स्टोन और बेन लिस्टर। वहां पे वॉस्टरशायर का 11 देखे तो ब्रेट ओलिवेरा इनके कैप्टन, ओपनिंग करते दिखने चाहिए मैथ्यू वेट के साथ। नंबर 3 पे जोश कॉब, फिर एडम होस, एड पॉलॉक, ईथन ब्रुक्स, टॉम टेलर, नेथन स्मिथ, गैरेथ रॉड्रिक जो कि इनके विकेट कीपर हैं, हेडन वॉल्श और एडम फिंच। वेन्यू एनालिसिस देखें तो ये मैच होने जा रहा है ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में। वहीं पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 169 का देखा गया है 2023 से अगर हम देखें, जहां पे 13 T20s खेले गए हैं। बैट फर्स्ट और बैट सेकंड में बैट फर्स्ट का डोमिनेंस काफी रहा है, जहां पे 13 T20s में 8 T20s बैटिंग फर्स्ट ही जीती है। पेस वर्सेस स्पिन भी देखे तो 60.5% ओवर्स डाले हैं पेसर्स ने और 62% विकेट्स भी लिए हैं। वहीं पे स्पिनर्स ने 39% ओवर्स डाल के 38% विकेट्स निकाले हैं, तो काफी ही बराबर का मुकाबला रहा है। लेकिन एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो कि 170 का है ऑलमोस्ट, ये दर्शाता है कि बैटिंग के लिए थोड़ी ज्यादा हेल्प रहेगी इस विकेट पे। चलते हैं रिकॉर्डिंग T20 सिंस जून 2023 देखने, तो ये पिछले 1 साल के रिकॉर्ड्स हैं। एलेक्स हेल्स 1300 रन से भी ज्यादा मार चुके हैं, लेकिन एवरेज सिर्फ 23 का है, 61 T20s खेल रखे हैं। वहीं पे जो क्लार्क का एवरेज बेस्ट है 27.21 का और वहीं पे टॉम मूर्स का भी एवरेज 27.21 का है। जो क्लार्क ने 37 T20s खेले हैं, वहीं पे टॉम मूर्स ने सिर्फ 17 T20s खेले हैं। सेंचुरी सिर्फ विल यंग और एलेक्स हेल्स ने लगाई है पिछले 1 साल में, लेकिन बाकियों का देखे जो भी खेल रहे हैं, बाकी सब में एवरेज सबका 25 के अंडर ही है। नॉटिंघमशायर बोलर्स का देखे तो कैल्विन हैरिसन हैज बीन द पिक ऑफ द बोलर्स, 21 विकेट ले चुके हैं 16 इनिंग में 13 के स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं पे बेन लिस्टर ने भी 20 विकेट्स निकाले हैं, स्ट्राइक रेट सिर्फ 16.6 का है। और ऑली स्टोन जो कि पिछले मैच में 3 फॉर लेते हुए आ रहे हैं, उन्होंने 18 विकेट्स लिए हैं 16 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट उनका केवल 18 का है। वॉस्टरशायर की बैटिंग देखें तो ब्रेट ओलिवेरा जो कि इनके कैप्टन है और ओपनिंग बैट्समैन है, उनका एवरेज बेस्ट है 31.77 का, 413 रन बना चुके हैं 14 इनिंग में। हाँ, आपको ये जरूर दिख रहा है कि बेस्ट एवरेज 46.5 का है टॉम टेलर का, लेकिन केवल 93 रन बनाए हैं और एवरेज इतना बढ़ गया है क्योंकि वो 5 बार नॉट आउट रहे हैं 7 इनिंग में। एडम होस ने 681 रन बनाए हैं, सिर्फ 150 लगाए 37 इनिंग्स में, लेकिन एवरेज 25 के ऊपर का, मतलब हर मैच में आपको स्टार्ट जरूर देते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे एड पॉलॉक जो कि नीचे बैटिंग करते हुए दिखेंगे, 23 के एवरेज से 140 रन बना चुके हैं 12 इनिंग में। वॉस्टरशायर बोलर्स देखे तो हेडन वॉल्श हैज बीन द पिक ऑफ द बोलर्स, 12.7 के स्ट्राइक रेट से 23 विकेट्स ले चुके हैं 15 इनिंग में। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो उसामा मीर इस स्क्वाड का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर वो आपको खेलते हुए दिखते हैं या अगर बाद में स्क्वाड में अनाउंस हो जाते हैं तो 56 विकेट्स ले चुके हैं 36 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट केवल 14.6 का है। और टॉम टेलर 13.1 के स्ट्राइक रेट से 15 विकेट निकाल चुके हैं। वहीं पे नेथन स्मिथ भी 15 विकेट निकाल चुके हैं, लेकिन 16.8 के स्ट्राइक रेट के साथ।
ब्रेट डॉलिवेरा की हमने पहले भी बात करी थी, बैटिंग में, बॉलिंग में भी 18.7 का ही स्ट्राइक रेट है उनका। अब चलते हैं अपनी बेस टीम बनाने, जो कि हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर, और यहां पे चल रहा है नो कमीशन कार्निवल, यानी कि आपको 100% कैशबैक जीतने का मौका है। 30th मई से 29 जून तक आप 4 लीग्स में, जो आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे आपको, इन 4 लीग्स में अगर आप हर मैच में खेलेंगे तो आपको 100% कैशबैक जीतने का मौका है। तो देर किस बात की, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, जल्दी से इस ऑफर का भी फायदा उठाइए और फैंटेसी अखाड़ा का ऐप तुरंत डाउनलोड कीजिए। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। अब चलते हैं हम अपनी बेस टीम बनाने। विकेट कीपर सेक्शन में लेंगे हम जो क्लार्क को, जो कि नॉटिंघमशायर के कैप्टन भी हैं और ओपनिंग बैट्समैन भी हैं। विकेट कीपिंग में तो पॉइंट से देंगे ही, लेकिन वेन्यू पे इन्होंने 39 टी20 खेले हैं, 1000 से भी ज्यादा रन बना चुके हैं, एवरेज इनका 29 का है और 9 50s लगा चुके हैं। इस सीरीज की शुरुआत भी उन्होंने काफी अच्छी करी है, 2 गेम खेले हैं जिसमें 28 और 48 के स्कोर्स हैं। हेड टू हेड का भी रिकॉर्ड 28.67 का है, वेन्यू का रिकॉर्ड 28.68, हेड टू हेड का रिकॉर्ड 28.67, और इस सीरीज में भी पिछले गेम में 28 रन ही मारते हुए आ रहे हैं। तो ये काफी इनका लकी नंबर रहा है, तो इतने रन तो आपको बनते हुए शायद दिखने ही चाहिए। चलो ये तो हो गई पैटर्न क्या, लेकिन स्टैट्स देखिए तो हेड टू हेड में 7 इनिंग में 172 रन बना चुके हैं, 52 का हाईएस्ट है, स्ट्राइक रेट भी 151 का है, जो काफी अच्छा है। वहीं हम बैटिंग सेक्शन में चले तो 3 बैट्समैन लेके चल रहे हैं हम। एक होंगे वॉस्टरशायर के एडम होस्ट, जो कि नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे। इस वेन्यू पे 221 रन बना चुके हैं 7 इनिंग में, 250 लगा चुके हैं उसमें भी, और एवरेज इनका 44.2 का है। और हेड टू हेड में पिछले 3 इनिंग में अगेंस्ट नॉटिंघमशायर जो इनकी इनिंग्स रहे हैं वो है 33 नॉट आउट, 51 नॉट आउट और 88 नॉट आउट के। चलते हैं बाकी 2 बैट्समैन की ओर, जो कि नॉटिंघमशायर से लेके चलेंगे। उसमें पहले होंगे एलेक्स हेल्स, जो कि इस वेन्यू पे, जैसा कि पहले भी कहा, 100 से भी ज्यादा टी20 खेल चुके हैं, 3000 से ज्यादा रन भी बना चुके हैं, 32.36 के एवरेज के साथ, 24 50s और 200s लगा चुके हैं, और इस वेन्यू को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। लास्ट 10 इनिंग्स में हालांकि एक स्कोर 71 का है, 4 स्कोर अबव 25 के हैं, लेकिन 4 स्कोर सिंगल डिजिट स्कोर्स भी रहे हैं। तो ये काफी हिट और मिस प्लेयर ही रहते हैं, लेकिन इस वेन्यू पे एलेक्स हेल से ज्यादा सेफ प्लेयर कोई हो ही नहीं सकता। पिछले गेम में 32 रन बनाते हुए आ रहे हैं वॉरविकशायर के अगेंस्ट, जो इस सीजन में खेला था। और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी देखें तो 20 इनिंग्स में 586 रन बना चुके हैं, 32.56 के एवरेज है, जिसमें 650s लगा चुके हैं। तो इनका हेड टू हेड और वेन्यू दोनों ही काफी अच्छा रहा है, तो हेंस हमारे बेस टीम में ये सेफ पिक की तरह रहेंगे। तीसरे बैट्समैन होंगे हमारे जैक हेन्स, जो कि फिर से नॉटिंघमशायर के प्लेयर हैं, नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगे। 2024 में 5 टी20 खेल चुके हैं, 118 रन बना चुके हैं, एवरेज उनका 29.5 का है। इस सीरीज में भी जो 2 गेम खेले उसमें पहले गेम में 51 ऑफ 32 बनाते हुए आ रहे हैं। इस वेन्यू पे अगर हम देखें तो 3 ही टी20 खेले हैं, और उसमें भी उनके स्कोर्स 15, 42 और 51 के हैं, और वो 51 भी इसी सीजन का जो पहला गेम हुआ था उसी में आया था। ऑलराउंडर सेक्शन में चले तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे 3 प्लेयर को। पहले प्लेयर होंगे मेरे ब्रेट डॉलिवेरा, जो कि आंख बंद करके सेफ पिक हो जाते हैं आपकी टीम्स में, बिकॉज वो ओपनिंग बैटिंग भी करते हुए दिखेंगे और लेग ब्रेक बॉलिंग करते हुए भी दिखेंगे। मतलब ओपनिंग में भी आपको पॉइंट्स देंगे और 4 ओवर बॉलिंग करके भी आपको पॉइंट्स देंगे। तो हाईएस्ट फैंटेसी वैल्यू अगर किसी भी प्लेयर का इस मैच में है तो वो ब्रेट डॉलिवेरा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टैट्स और फॉर्म। 2024 में ऑलरेडी 2 टी20 में 150 लगा चुके हैं। इस वेन्यू पे 8 टी20 खेले हैं, जहां पे उनका बैटिंग एवरेज केवल 11 का है, लेकिन बॉलिंग स्ट्राइक रेट 14 का है। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी देखें तो बैटिंग में उनका एवरेज सिर्फ 14 का है, लेकिन बॉलिंग का स्ट्राइक रेट भी 14 का है। तो ये बॉलिंग बैटिंग दोनों से अगर आपको 15 रन और 1 विकेट भी दे दे तो काफी फैंटेसी पॉइंट्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं आपकी टीम को। दूसरे पिक होंगे हमारे टॉम टेलर, जो कि वॉस्टरशायर के राइट आर्म पेसर हैं और नीचे आके थोड़ी बहुत फिनिशिंग भी करते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिए तो 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट, मतलब 4 इनिंग में सिर्फ एक ही बार विकेटलेस रहे हैं, और हर बार बॉलिंग काफी अच्छी कराई है। और वहीं पे पहले इनिंग में अगर आप देखेंगे तो 19 रन भी बनाए थे। मतलब अगर बैटिंग का भी मौका मिले तो आपको बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हुए दिख सकते हैं। रीसेंट फॉर्म भी देखें तो 13 नॉट आउट और 2 विकेट, 6 और 0 विकेट, 6 नॉट आउट और 2 विकेट, एंड नीचे अगर देखोगे तो 40 नॉट आउट और 1 विकेट भी है। मतलब फाइफर भी है, विकेट्स भी हैं, बैटिंग भी करी है, तो काफी सेफ पिक बन जाते हैं, बिकॉज आपको दोनों एस्पेक्ट से कंट्रीब्यूट करते हुए दिख सकते हैं। और काफी कंसिस्टेंट विकेट टेकर भी दिखे हैं, क्योंकि पिछले 9 इनिंग में सिर्फ 2 बार विकेटलेस रहे हैं और दोनों बार सिर्फ 2 ओवर ही डाले थे। तो जैसे ही उनको 2 ओवर से ज्यादा डालने का मौका मिला है, उन्होंने बंच में विकेट जरूर लिए हैं। तीसरे पिक होंगे हमारे मैथ्यू मोंगोमरी, जो कि नॉटिंघमशायर के नंबर 5, नंबर 6 पे बैटिंग करते दिखने चाहिए और ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते दिखने चाहिए।
हालांकि पिछले सीजन में सिर्फ आखिरी 2 गेम में बॉलिंग करते हुए दिखे थे, तो ज्यादा कुछ उनकी बॉलिंग के स्टैट्स के बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस सीजन में ऑलरेडी जो 2 मैच हुए हैं दोनों में उन्होंने 3 या 4 ओवर डाले हैं, तो काफी फ्रंटलाइन बॉलर के रूप में आ रहे हैं इस टीम के लिए। पिछले गेम में 33 रन्स भी बनाए थे बैटिंग में और एक विकेट भी लिया था वॉरविकशायर के अगेंस्ट। 2023 में 20.5 के बैटिंग एवरेज पर 287 रन्स बनाए थे पिछले सीजन में, और जब ये 2 टीम लास्ट टाइम मिले थे तो 39 रन्स की पारी भी खेलते हुए आ रहे हैं वॉर्सेस्टायरशायर के अगेंस्ट। तो बैटिंग बॉलिंग अगेन दोनों से कंट्रीब्यूशन करते हुए दिखते हैं। ये तीनों ऑलराउंडर्स काफी ऑलराउंड एबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं और तीनों ही आपकी टीम में सेफ पिक्स बन जाते हैं। वहीं पे बॉलिंग सेक्शन की तरफ चले तो यहाँ पे भी हम 3 प्लेयर को लेकर चलेंगे। पहले पिक होंगे हमारे ऑली स्टोन, जो कि नॉटिंघमशायर के राइट आर्म पेसर हैं। इस वेन्यू पे 6 इनिंग खेले हैं, 6 विकेट लिए हैं, स्ट्राइक रेट 19.5 का है। पिछले गेम में 3 लेते हुए आ रहे हैं, जैसा पहले भी कहा था, और रिकॉर्ड इन T20s इन 2024 भी देखे तो 16.5 के स्ट्राइक रेट से 18 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। कहीं ना कहीं से आपको 1 विकेट जरूर देते हुए जाएंगे, इफ नॉट मोर, तो ऑटोमेटिकली एक सेफ पिक बन जाते हैं, बिकॉज काफी कंसिस्टेंट विकेट टेकर भी रहे हैं ये। दूसरे बॉलर होंगे नॉटिंघमशायर से लूक फ्लेचर, जो कि राइट आर्म पेसर हैं। इस वेन्यू पे अपना 50th T20 खेलते हुए दिखने चाहिए। 60 विकेट्स ले चुके हैं, 2 फाइफर्स भी हैं 17 के स्ट्राइक रेट के साथ। जो पिछला गेम खेला था उन्होंने इस सीजन में वॉरविकशायर के अगेंस्ट, वो इस सीजन में इनका पहला गेम था और 2 फर भी लेते हुए आ रहे हैं। और हेड टू हेड में अगर देखें तो 9 इनिंग में 17 विकेट निकाल चुके हैं, स्ट्राइक रेट 12 से भी अंडर का है। मतलब आपको मल्टीपल विकेट्स देने के बहुत अच्छे चांसेस हैं और काफी सेफ पिक बन जाते हैं, क्योंकि वेन्यू को भी जानते हैं और वॉर्सेस्टायरशायर के अगेंस्ट इनको खेलना भी काफी पसंद है। तीसरे जो हमारे बॉलर होंगे वो होंगे नेथन स्मिथ, वॉर्सेस्टायरशायर के राइट आर्म पेसर, जो कि सुपर स्मैश से लिए गए हैं आफ्टर अ टेरिफिक सीजन, जो कि 23-24 में उन्होंने 13 विकेट्स निकाले थे 10 इनिंग्स में 16.6 के स्ट्राइक रेट के साथ, और नीचे आके बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करी थी। 2024 में अगर हम देखें तो 10 इनिंग में 9 विकेट निकाल चुके हैं 23 के स्ट्राइक रेट के साथ, और वहीं पे 9 इनिंग में उन्होंने 95 रन बनाए हैं 14 के बैटिंग एवरेज के साथ। मतलब बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बॉलिंग सेक्शन में हैं और आपको डबल फैंटेसी वैल्यू दे रहे हैं। सिंस जून 2023 भी जैसा आपने पीछे देखा होगा, तो 10 इनिंग में 114 रन बनाए हैं और 12 इनिंग में 15 विकेट भी लिए। स्ट्राइक रेट केवल 17 का है, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक सेफ पिक बन जाते हैं। अब चलते हैं हमारे सिनेरियो वाइज टीम की तरफ, जहां पे नॉटिंघमशायर अगर पहले बैटिंग करे तो हम लेके चलेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में जोश कॉप को, वॉर्सेस्टायरशायर के, जो नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिखने चाहिए और ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करेंगे। पहले मैच में उन्होंने 2 of 6 मारा था, लेकिन एक विकेट लिया था 3 ओवर बॉलिंग करके। वहीं पे उन्होंने दूसरे मैच में 13 of 15 रन बनाए हैं, लेकिन एक ही ओवर बॉलिंग करने को मिला जहां पे विकेट नहीं मिला। तो आपको दोनों तरह से कंट्रीब्यूट करते हुए दिख सकते हैं। नंबर 3 पे बैटिंग भी कर रहे हैं और बॉलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे बेस टीम में इसलिए नहीं है बिकॉज इन्होंने इस सीजन में अभी तक काफी अच्छा फॉर्म नहीं दिखाया। लेकिन ये इस सिनेरियो में हमने इसलिए रखा है क्योंकि रिकॉर्डेड वेन्यू इन T20s अगर हम बॉलिंग में देखें तो बॉल फर्स्ट में उन्होंने 3 इनिंग में 3 विकेट लिए हैं, स्ट्राइक रेट केवल 14 का है। बॉल सेकंड में अभी भी विकेट लेस ही रहे हैं, 2 इनिंग में 4 ओवर डाले हैं हालांकि, लेकिन अभी भी विकेट नहीं लिया है। तो अगर हम रिकॉर्डेड वाइटैलिटी ब्लास्ट सिंस 2021 की बात करें तो बैटिंग सेक्शन में 27 के एवरेज से बैटिंग सेकंड में परफॉर्मेंस किया है और 4 50s लगाए हैं। हालांकि बैटिंग फर्स्ट में पीपल प्रेफर टू बैट एंड स्कोर मोर 50s, लेकिन इनका ऑपोजिट रहा है और बैटिंग सेकंड में इनका हाईएस्ट स्कोर भी बेटर है, 50s भी बेटर है और रन्स भी काफी ज्यादा बनाए हैं। वहीं पे बैटिंग फर्स्ट में इनका एवरेज केवल 18 का हो जाता है। तो बैटिंग सेकंड बॉलिंग फर्स्ट ऑटोमेटिकली हमारे इस सिनेरियो में आ जाते हैं जहां पे नॉटिंघमशायर पहले बैटिंग कर रही है। वहीं पे अगर हम चले तो अगर पहले वॉर्सेस्टायरशायर बैटिंग करती है तो हम ऑटोमेटिकली नॉटिंघमशायर के हर एक बॉलर को लेके चलेंगे, स्पेशली डेथ बॉलर्स को, और वहां पे आ जाते हैं हमारे बॉलिंग सेक्शन में बेन लिस्टर, जो कि लेफ्ट आर्म पेसर होंगे। हम नॉटिंघमशायर को फेवरेट्स लेके चल रहे हैं क्योंकि ऑन पेपर अगर हम देखें तो नॉटिंघमशायर की टीम थोड़ी ज्यादा बैलेंस दिख रही है और वहीं पे वॉर्सेस्टायरशायर की बैटिंग यूनिट काफी वल्नरेबल है और काफी इनकंसिस्टेंट है और विकेट्स जल्दी देने के चांसेस भी हैं। होम ग्राउंड भी है, होम ग्राउंड एडवांटेज भी होना चाहिए। वहीं पे बेन लिस्टर 2024 में 15.6 के स्ट्राइक रेट के साथ 11 इनिंग्स में 14 विकेट्स निकाल चुके हैं और सुपर स्मैश के 23-24 सीजन में भी उनका 9 इनिंग में 14 विकेट है, स्ट्राइक रेट केवल 13.3 का है। तो काफी कंसिस्टेंट विकेट टेकर है, प्लस डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखने चाहिए, प्लस ओपनिंग बॉलिंग में भी शायद ओपनर्स को रैटल कर सकते हैं, बिकॉज ना हमारी टीम में मैथ्यू वेट दिख रहे हैं आपको और ना ही हमारी टीम में ब्रेट डॉलिवेरा की बैटिंग स्टैट्स आपको अच्छे दिखे। तो हो सकता है कि बेन लिस्टर आपको दोनों ही फेज में बॉलिंग करके विकेट्स लेते हुए दिखे। तो ऑटोमेटिकली जब वॉर्सेस्टायरशायर पहले बैटिंग करे तो इनका डेथ बॉलर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेफ जाना चाहते हैं तो बेन लिस्टर को आप ईदर सिनेरियो में भी रख सकते हैं अपने स्मॉल लीग टीम का पार्ट बना के। अब फाइनल फैंटेसी टीम आपको VU स्पोर्ट के ऐप पर मैच शुरू होने के 10 से 15 मिनट पहले मिल जाएगी। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फाइनल स्क्वाड्स अभी अनाउंस नहीं हुए हैं और हम लेके चल रहे हैं प्रोबेबल 11 पिछले गेम के हिसाब से। तो फाइनल फैंटेसी टीम के लिए आपको क्या करना है, VU स्पोर्ट का ऐप डाउनलोड करना है। और अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट्स में से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं,
या तो YouTube 24 का रेफरल कोड यूज करके आप बन सकते हैं हमारे 3 लकी विनर्स में से एक, जिनको हम देते हैं एक हफ्ते का फ्री वीकली सब्सक्रिप्शन, जिससे आप क्रिकेट और फुटबॉल के हर मैच के फाइनल फैंटेसी टीम्स देख सकते हैं, जो कि मैच शुरू होने के डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले आपको मिल जाएगा ऐप पर ही, और खूब जीत भी सकते हैं। कल के लकी विनर्स भी आपकी स्क्रीन पर हैं, तो अगर आपको भी मौका चाहिए फ्री सब्सक्रिप्शन पाने का, तो अभी वीयू स्पोर्ट का ऐप डाउनलोड करें और खूब जीतें। चलते हैं मोस्ट अवेटेड सेक्शन की तरफ, जो कि होंगे प्लेयर टू अवॉइड सेक्शन, और ये हैं हमारे नॉटिंघमशायर के लिंडन जेम्स, जो कि पिछले गेम ही विकेट लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे टीम में प्लेयर टू अवॉइड हो जाते हैं, बिकॉज इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो इनका 3 मैच में इन्होंने सिर्फ 1 विकेट निकाला है। इकोनॉमी उनकी हमेशा 14, 22 और 18 की रही है, और वहीं पर उनका हाईएस्ट स्कोर भी 18 का है विद 2 अदर सिंगल डिजिट स्कोर्स। रिकॉर्डेड वेन्यू भी देखें तो इनका एक स्कोर 37 का है, लेकिन उसके बाद एक भी स्कोर उन्होंने 20 पार नहीं किया है, और 2022 के बाद से उन्होंने इस वेन्यू पे एक भी विकेट नहीं निकाला है, और काफी एक्सपेंसिव भी रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं इकोनॉमी 24, 18 और 15 की भी दिखी है। रिकॉर्डेड T20 2024 की भी बात करें तो पिछले गेम में जैसा कि मैंने कहा 1 विकेट लेते हुए आ रहे हैं, लेकिन इनका हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 10 रन का है इस साल, और इन्होंने केवल 2 विकेट निकाले हैं, और 2 बार तो इन्होंने बॉलिंग ही नहीं कराई है 5 गेम में। तो काफी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, और शायद इनको बॉलिंग मिले ना मिले कोई श्योरिटी भी नहीं है, तो हेंस ये बन जाते हैं हमारे क्लियर कट प्लेयर टू अवॉइड। जीएल पिक्स देखें तो यहाँ पे हम देंगे 3 नाम। विल यंग, जो कि नॉटिंघमशायर के नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए दिखने चाहिए। ये हमारे जीएल में इसलिए क्योंकि हालांकि न्यूजीलैंड के लिए काफी कंसिस्टेंट रन गेटर हैं, आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हैं, लेकिन बिकॉज ये काफी कंसिस्टेंट रन स्कोर है, जीएल में जरूर ट्राई कर सकते हैं। मैथ्यू वेट, जो कि वॉस्टरशायर के ओपनिंग बैट्समैन हैं, इनको भी आप जीएल में ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज ये यॉर्कशायर के लिए खेलते थे पिछले साल तक, और बॉलिंग करके काफी विकेट्स निकाले हैं, क्योंकि अभी ये फिलहाल बॉलिंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, और ओपनिंग बैटिंग में भी उतने कंसिस्टेंट नहीं दिखे हैं। तीसरे पिक हो जाते हैं एडम फिंच, जो कि बॉल फर्स्ट में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं जेल में, बिकॉज अगेन ये डेथ बॉलर होंगे, और वॉस्टरशायर जब फर्स्ट बॉलिंग कर रही है तो नॉटिंघमशायर के ज्यादा विकेट्स जाने के चांसेस हैं एज कंपेयर टू सेकंड इनिंग्स। सेफ कैप्टनसी देखें तो ब्रेट डॉलिवेरा ऑटोमेटिक चॉइस है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करते दिखेंगे। सेम विद मैथ्यू मोंगोमरी, जो नॉटिंघमशायर से हैं, और तीसरे कैप्टनसी चॉइस हो जाते हैं हमारे जो क्लार्क, जो कि नॉटिंघमशायर के ओपनिंग बैट्समैन भी हैं, कैप्टन भी हैं और विकेट कीपर भी हैं। डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइसेस देखें तो टॉम टेलर, लूक फ्लेचर और एलेक्स हेल्स, जो कि तीनों ही आपको बैटिंग या बॉलिंग या दोनों से कंट्रीब्यूट करते हुए दिखने चाहिए, और काफी अच्छे चॉइसेस हो जाते हैं आपके डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स में, जो कि आप मल्टीपल टीम्स में और ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा फैंटेसी प्रीव्यू। फाइनल फैंटेसी टीम आपको वीयू स्पोर्ट के ऐप पर मिल जाएगी टॉस के बाद, तो डाउनलोड करना ना भूलिए। मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट प्रीव्यू के साथ।